हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट के पास बीकॉम है, बीकॉम वो लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? सोल से कर रहे हैं। ठीक है, सोल से कर रहे हैं तो आपका ऑनर्स है या प्रोग्राम है, आपके पास बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को पता है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जो भी बच्चों ने सीए के अंदर अपना एडमिशन कराया होगा, लाइक सीए सीएस में कर रहे होंगे या सीएमए कर रहे हैं, वट एवर कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने तो बिजनेस लॉ पढ़ा ही होगा। लेकिन जो बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं, सिर्फ जिन्होंने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। उनको ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रहा होगा। देखो, परेशानी देने की बात ये है कि यहाँ पर पिछले टाइम से ये चला आ रहा है कि सेमेस्टर लिए जा रहे हैं। पहले जैसा टाइम नहीं रहा है अब। कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे कि मतलब ये सोचते थे, वो कहावत सुन लेते थे दूसरों से कि कुछ नहीं होता, बस ग्रेजुएशन में हम लोगों का बस वही 1 या 2 दिन पहले हम लोग पढ़ के जाते थे और पास हो जाते थे। तो देखो, वो टाइम बहुत ही अलग था। अभी क्या है, अभी अभी चल रहा है सीयूईटी। आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों का सीयूईटी की वजह से एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन लोगों को एडमिशन नहीं मिला रेगुलर में। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इसमें भी पढ़ाई नहीं करी और आप प्लान कर रहे हैं मास्टर डिग्री के लिए, ये सारे पॉइंट्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपके काम आएंगे यही वाले पॉइंट, जिसको आप स्किप ना करें बिल्कुल भी, तो ही आपको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि आप ये सोच के बिल्कुल भी स्टडीज मत करना, ये सोच के बिल्कुल पढ़ाई मत करना कि ठीक है हमें सिर्फ पासिंग होना है या पास वाले नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपको मास्टर डिग्री आप रेगुलर प्लान कर रहे हैं, कोई एमबीए करना चाहता है, एमकॉम करना चाहता है, या वट एवर मास्टर डिग्री करना चाहता है और रेगुलर से करना चाहता है, तो भी आपको सीयूटी क्रैक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी एमसीक्यूज आ चुके हैं। आपको पता है असेसमेंट आप लोगों के चल रहे हैं। दिसंबर में आप लोगों का लेट एडमिशन हुआ था। बट ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आप पहले से अवेयर रहें, आपको हर एक बात का पता हो, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं। आपको आपके साथ ही असेसमेंट सबसे पहली बार ये लिया जा रहा है। इससे पहले असेसमेंट जो है हुआ भी होगा, बट जो अभी करिकुलम फॉलो हो रहा है वो आप लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। 25 मार्क्स की वो वेटेज रख रहा है, जो कि आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं। जिनके पास सोल की बुक है, आप सोच सकते हैं दिसंबर में आपका एडमिशन हुआ और आपके असेसमेंट ले लिए गए, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री का प्लान करो तो बिना सीयूटी के आप रेगुलर में नहीं जा पाओगे, तो आप वहाँ अटक जाओगे। तो अभी से आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये खत्म होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद आप लोगों का सेमेस्टर सेकंड आ जाएगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये मत सोचना कि पढ़ाई से कहीं भाग जाओगे। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन पहले से अवेयर कर रही हूँ कि जो भी मास्टर डिग्री का प्लान कर रहे हैं, जिनका रेगुलर में अभी नहीं हो पाया और वो सोच के बैठे हैं कि मास्टर डिग्री में वो लेने वाले हैं रेगुलर, तो उन लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो आप लोगों को पता ही है ये सारी चीज़ें। और बिजनेस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि बिजनेस जो लॉ है उसमें कैसे पढ़ाई करनी है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिजनेस लॉ के अंदर हमारे कुछ यूनिट्स हैं जो डिवाइडेड हैं। अगर आप 10 ईयर फॉलो कर रहे हैं, सोल की बुक पढ़ रहे हैं, कोई सी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, बिजनेस लॉ आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। जो बच्चे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रखा है, उनके लिए तो ये जो बुक है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत आसान लग सकती है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का जॉब कर रहे हैं और उन्होंने बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी। मैं बिजनेस लॉ के अंदर आप लोगों को बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, और वो वही बच्चा कर पाएगा जिसको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता होंगे। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को यूनिट बता देती हूँ कि किस तरीके से यूनिट होने वाला है, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि आपको उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, क्योंकि इसके अंदर हर एक यूनिट के में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो आप पहले की तरह नहीं है, ये इस चीज़ से पढ़ाई से भाग नहीं सकते कि आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन रट लिया और आप चले गए, क्योंकि वैल्यू बेस्ड घुमा के पूछ लेंगे, ट्रू फॉल्स कोई भी पकड़ा देंगे, और पहला क्वेश्चन ज़्यादातर कंपलसरी होता है, तो वो आप छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपने छोड़ा तो आपके 15 नंबर चले जाएंगे, उसमें आपको फिर 0 मिलेगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लॉ के लिए आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए सबसे पहले। बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन जो बच्चे नए आएंगे, जिनको नहीं पता, जिनके पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को कहीं से बुक भी अरेंज नहीं हो रही, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, सो कुछ ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19
सॉरी 1872, राइट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर पूरे 10 चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। वो डिपेंड करता है आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। सब में अपने अपने यूनिट अलग अलग दिए हैं। किसी किसी बुक में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 यूनिट्स में बांटा है, मैं आपको एक ही में बता रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ये यूनिट लिखवा रही हूँ, उसके बाद आपको क्लैरिफाई करूंगी कि ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके पीछे रीजन क्या है। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद की जो यूनिट है वो है LLP एक्ट जो था 2008। LLP को हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये 4 यूनिट है, ठीक है। किसी किसी में 5 यूनिट दिया होगा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में मतलब 2 यूनिट में डिवाइड किया था, इसलिए वो 5 बन गए थे, बट मैंने आपको 4 में बता दिया। ये तो उनके लिए था जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, उनको मैंने बताना जरूरी था। तो एक चीज पहले आप ये याद रखें कि आप सबसे पहले अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जाओगे आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ये बात की श्योरिटी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट की क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को जब मैं क्लास देती हूँ तो यही चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि जब मैं वो कुछ स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे और आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आपको करना ये है कि सबसे पहला काम यही करना है कि आपको इनके थोड़े थोड़े बेसिक पढ़ने हैं, ठीक है। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम बहुत कम है, अगर मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पढ़ना है आप लोगों को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बेसिक पढ़ना है, और LLP का बेसिक पढ़ना है। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएं, डायरेक्ट जाओगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, ना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने पॉइंट क्लियर करा है। अब ये पॉइंट क्लियर करने इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू बेस होगा, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस लिखाती हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपको बिना छोड़े जाना है, उनको करना ही है, उनको आप छोड़ें बिल्कुल भी नहीं, अगर आप पास होना चाहते हैं वो भी कम समय के अंदर। इसके बाद मेरा एक वीडियो और आएगा जिसमें वो जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनको थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट ये वीडियो तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ठीक है, कम समय में। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालें। सबसे पहली हेडिंग मेरी रहेगी, आपको बेसिक तो वो पढ़ने ही है, उसके साथ में एक आपको केस स्टडी आएगा जो कैसा भी पूछा जा सकता है, वो आएगा माइनर के ऊपर, क्योंकि आप जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें माइनर होता है, ठीक है। तो माइनर के ऊपर केस स्टडी आपसे पूछा जाएगा, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद पहले ज़्यादातर जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ट्रू फॉल्स के रहेंगे, कभी कभी कंपलसरी भी होता है, तो वो क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो उसका PDF आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 5 साल के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, 3 बच्चों को ज्वाइन कराना है, चैनल का लिंक भेजना है और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको PDF जो है मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी आपको तैयार करना है माइनर का, यानी माइनर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये ट्रू फॉल्स आपको करके ही जाने हैं, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बात कि कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बता दिया, उसमें से भी आपका केस स्टडी बनेगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप लोगों का केस स्टडी बनेगा, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद स्ट्रेंजर वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करके जाना है। कई कई जगह पे रजिस्ट्रेशन की जगह पे इनकरप्शन भी लिखा होता है, ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो जिन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की थी तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की जगह पे इनकरप्शन भी लिखा आ सकता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको टॉपिक कवर करना है कंडीशन एंड वारंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी ना छोड़े। कंडीशन एंड वारंटी बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद का टॉपिक आता है वेगरिंग एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट LLP से क्वेश्चन 2 से 3 आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, इसको आप छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। LLP में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बेसिक तो पढ़ना है, इसमें एटलीस्ट आप कुछ मैटर बना के लिख पाएंगे, ठीक है, ये आपको करके जाना है।
मैंने आपको ये सारे बता दी हैं। एक तो आपको केस स्टडी आ सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जाना है, स्ट्रेंजर वाला टॉपिक पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, कंडीशन एंड वारंटी, वेगलिंग एग्रीमेंट और LLP आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आप जो है एक क्वेश्चन और मतलब टॉपिक और नोट करें जो आपको करके ही जाना है, वो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर जो होगा उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एक तो। और रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कैसे भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है। ये तो है ही है। और उसके बाद का जो रहता है आप लोगों का गुड्स वाला टॉपिक। ठीक है, गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग इस तरीके से आ रही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर देते हैं मैम राइटिंग कैसी है आपकी। देखो जल्दी मैं लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग इस तरीके से आ रही है। ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आपको ये वाले टॉपिक तो करके ही जाने हैं। और उसके बाद एक टॉपिक और नोट करें जो कि जहाँ से केस स्टडी भी बनेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लुनेटिक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है। और डैमेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जितने भी डैमेजेस होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, और एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, एग्रीमेंट्स। ये तो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक उन बच्चों के लिए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लाना चाहते, सिर्फ पास होना चाहते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन टॉपिक से आपकी बात नहीं बनने वाली है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगी, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आपको वो वीडियो देखना होगा, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। पहले जो इंपॉर्टेंट है ये तो करके जाने हैं। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें, अभी से प्रैक्टिस करें और इन टॉपिक को जो है लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आप ज़्यादातर देखते हैं बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें क्या होता है कि आपको मैटर कहीं ना कहीं से मिल जाता है लिखने के लिए, लेकिन लॉ बिल्कुल नया है। इसके लिए अगर आपको टॉपिक नहीं आता होगा तो आप वहाँ पे बैठे बैठे टाइम आपका वेस्ट होगा, और आप अगर अच्छी लाइंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।